प्रश्न 13। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपये का विद्युत व्यय आता है। कितने बल्ब हैं? 10। कितने दिन तक जल रहा है? 60 दिन तक। 60 दिन तक 4 घंटे तक, मतलब घंटे कितने हो गए? 60 गुणित 4, 6 चौक 24, 240 घंटे, है ना। कितने बल्ब हैं? 10 बल्ब 240 घंटे जल रहे हैं। पूरे जलने की वो क्या है समय इसका? पूरा 10 बल्ब का 240 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। जलाने में 80 रुपये का विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर व्यय कितना है? 40 रुपये। पहले व्यय कितना आ रहा था? 80 रुपये, है ना। अब हमें पूछा है कि कितने बल्ब, पहले 10 बल्ब थे, अब कितने बल्बों को 16 दिन तक, 60 दिन से कम हो गया दिन, 16 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटा चलाने पे क्या हुआ? प्रतिदिन 3 घंटा ना। इसी प्रकार से 60 दिन में प्रतिदिन 4 घंटा जला रहे थे, तो जलाए जाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगा। ये हमें निकालना है कि कितने बल्ब हैं, बल्बों की संख्या। पहले 10 बल्ब के लिए दिया है और फिर कितने बल्ब है उसको पूछा है हमसे। तो पहले 10 बल्ब के लिए कंडीशन है, 2 कंडीशन यहाँ पर भी दिया हुआ है। 10 बल्ब के लिए क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक बल्ब एक दिन में, या फिर प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, या फिर एक दिन में जलता है। कितना जलता है? एक बल्ब एक दिन में जलता है 4 घंटे तक, है ना। 4 घंटे। एक बल्ब एक दिन में 4 घंटे जलता है, तो 10 बल्ब एक दिन में जलेगा। 10 गुणित 4 बराबर 40 घंटे। अब 10 बल्ब एक दिन में 40 घंटे जल रहा है, ठीक है। तो 60 दिन में 10 बल्ब कितना टाइम तक जलेंगे? 60 दिन में ये 10 बल्ब कितने घंटे तक जलेंगे? टोटल 60 दिन में, है ना। तो 40 गुणित 60, 0 0 6 चौक 24 घंटे, 2400 घंटे या फिर 2400 घंटे। पूरे कितने बल्ब है? पूरा टोटल टाइम बता रहा है। पूरा 60 दिन तक 10 बल्ब जलने का समय कितना है? 2400 घंटे, है ना। अब ये हो गया 10 बल्ब की कहानी। अब पूछा है कि कितने बल्ब है, तो हम मान लेते हैं x बल्ब। x बल्ब है, माना कि x बल्ब जलने के लिए कंडीशन देखते हैं। माना कि x बल्ब जलने के लिए, माना कि x बल्ब जलने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगा वो देखते हैं। x बल्ब जलने के लिए x बल्ब में एक बल्ब एक दिन में जलने का समय क्या दिया हुआ है? प्रतिदिन कितना घंटा जल रहा है? प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कितने बल्ब हैं जो 60 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन 16, कितने बल्ब हैं 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाए? 3 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन तक? 16 दिन में। तो एक दिन में कितने घंटे हैं? एक दिन में जलता है 6 घंटे, तो 16 दिन में x बल्ब जलेगा 16 गुणित 6 गुणित x, 16 चौक 64
ये 16 एक कम 16 16 में 32 16 43 1 मिनट 3 घंटे दिया हुआ है क्या? 6 घंटे नहीं 3 घंटे दिया हुआ है। तीन घंटे तो 16 तिया 48 x घंटे। 10 बल्ब थे इस वजह से 10 गुणा हुआ था। यहाँ पे x बल्ब है इस वजह से x को भी गुणा करेंगे तो 16 दिन तक x बल्ब कितना घंटे चलेगा? 48 घंटे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले बल्ब की संख्या कितनी थी, दिनों की संख्या कितनी थी? 60 थी और घंटे कितना जल रहे थे? 2400 घंटे। अब बल्ब की संख्या कितनी है? x बल्ब है और कितने घंटे तक जल रहा है? 48 घंटे तक। तो 60 दिन तक जल रहा था तो 14 घंटा तक जला। अब बल्बों की संख्या कम हो जाएगी तो बल्ब की चलने का समय भी कम होगा, है ना। यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है? जब ज़्यादा था तो ज़्यादा दिन तक जला तो ज़्यादा टाइम तक जला, ठीक है। अब कम हो गया, बल्ब की संख्या कितनी हो गई? एक्स बल्ब जो आने वाला है वो कम ही होगा। 1 मिनट, एक और कंडीशन दिया है, रुको इस प्रश्न में कि विद्युत व्यय कितना आ रहा है। 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे चलाने में 80 रुपये का विद्युत बल्ब आ रहा था और अब जब बल्ब की संख्या कम हो जाएगी तो 40 रुपये कम बिल आएगा। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन लिखना था हमें, यहाँ पे 2400 के बाद कि 10 बल्ब को जलाने में 2400 घंटे तक कितना बिल आ रहा था? 80 रुपये का बिल आ रहा था। अब कितने बल्ब है? एक्स बल्ब को 48x घंटों तक जलाने में कितना बिल आ रहा है? आगे बोल रहे हैं 40 रुपये। 80 रुपये और 40 रुपये का बिल आ रहा है। तो पहले बल्ब की संख्या कितनी थी? 10। अब बल्ब की संख्या को और व्यय को देखेंगे कितना रुपये बिजली बिल आ रहा है। बल्बों की संख्या और बिल। पहले बल्ब की संख्या 10 थी, अब x है। पहले बल्ब की संख्या कितनी थी? 10, तो बिल कितना आ रहा था? 80 रुपये। अब बल्ब की संख्या है x, बिल कितना है? 40, है ना। तो पहले बल्ब 10 थे तो ज़्यादा बिजली बिल आ रहा था, अब बल्बों की संख्या कम हो गई तो कम बिजली बिल आएगा। तो जब एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ भी ज़्यादा रहेगा और एक चीज़ घटेगा तो दूसरा चीज़ भी घटेगा। तो ये कौन से कंडीशन में आता है? जब जो अनुपात है वो समान अनुपात में हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ बल्बों की संख्या व विद्युत व्यय, बिजली बिल, है ना, विद्युत व्यय किसमें है? समानुपाती में है, समान अनुपात में है। जब क्या है समान अनुपात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब जब बल्ब की संख्या ज़्यादा थी तो बिल ज़्यादा आ रहा था। अब जो x का मान आने वाला है ये 10 से कम आएगा क्योंकि बिजली बिल भी कम है। तो कम बल्ब जलाएंगे तो कम बिजली बिल आएगा, ज़्यादा बल्ब जलाएंगे तो ज़्यादा बिजली बिल आएगा। 1 मिनट, बल्ब की संख्या नहीं, घंटे, समय को देखेंगे और व्यय को देखेंगे, कितना समय तक जला उसको और कितना बिजली बिल आया। पहले 2400 घंटे जल रहा था, अब 48 घंटे जल रहा है बिजली बिल जो है। तो इसी से पता चलेगा हमें बल्बों की संख्या से
कैसे मान निकालेंगे? जब समय हमें पता है, समय जितना जलेगा उतना बिजली आएगा। पहले 2400 घंटे जल रहा था, 80 रुपये आया। अब 48x घंटे जल रहा है, अब 48x घंटे जल रहा है तो 40 रुपये बिजली बिल आ रहा है। तो यहाँ विद्युत व्यय, यहाँ जो है बल्ब जलने का समय व विद्युत व्यय समान अनुपात में है। हैं? जब ज़्यादा घंटे तक जला तो बिजली बिल ज़्यादा आया, जब कम घंटे तक जला तो बिजली बिल कम आया। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों किसमें है? समान अनुपात में हैं। समान अनुपात में होता है तो अलग अलग मान को एक तरफ रखते हैं, समान अनुपात के एक तरफ, और एक तरफ अलग अलग मान को। जैसे कि बल्ब जलने का समय और बिल एक तरफ रहेगा। बल्ब जलने का समय अनुपात बिजली बिल है ना, समानुपात, फिर से बल्ब जलने का समय अनुपात बिल। तो बल्ब जलने का समय कितना? पहले 2400 था, बिल कितना आया था? 80 रुपये, समान अनुपात। उसके बाद 48x घंटे तक जला, बिल कितना आया? 40 रुपये। इसको एक अपॉन में लिख लेते हैं, 2400 बटे 80 बराबर 48x बटे 40, तिया गुणा 2400 गुणित 40 बटे 80 गुणित 48 बराबर x। ये 48 भी नीचे आ गया और 40 ऊपर चला गया। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, और 12 12 24 32 36 12 चौक 48, 12 12 12 दूनी 24, 0 0, और 4 कम 4, 4 कम 4 5 6 20, 4 6 24, 4 5 6 20, 0, और 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10। x बराबर कितना आया? 25 बल्ब। मतलब x बराबर जो 25 बल्ब जलाएंगे हम 3 घंटे प्रतिदिन तक, 16 दिन तक, तो कितना बिल आएगा? 40 रुपये का बिल आएगा। तो कितना आया? बल्बों की संख्या 25 बल्ब। यही हमारा क्या है? आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या प्रश्न है। किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। यदि 30 आदमी इसी काम से 2 गुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे? 30 आदमी हैं, इसी काम के 2 गुने काम को, एक काम है, अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या है? पहले एक काम था, एक ही काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूरा कर रहे थे। मजदूरों की संख्या कितनी थी? 45। दिन कितने थे? 25। लेकिन वो काम कितना था? एक काम। अब मजदूरों की संख्या कम हो गई 30, है ना। अब ये काम का 2 गुना काम, मतलब एक काम को दोबारा कर रहे हैं, उसी काम को दोबारा कर रहे हैं। कितने आदमी? 30 आदमी इस काम के 2 गुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे? वो लोग 25 दिन में किए, तो ये लोग कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे? ये हमारा प्रश्न है, 2 गुने काम को। तो यहाँ पे देखो, काम को हमें बराबर करना पड़ता है, करना पड़ेगा, काम को हमें बराबर करना पड़ेगा, तभी हम दोनों का गणना कर सकते हैं कि कितना दिन में पूरा किए होंगे 30 आदमी। ठीक है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इस काम को 2 गुना कर सकते हैं, 1 गुणित 2, तो दोनों बराबर आ जाएगा, 2 गुने हो जाएगा। या फिर ये जो 2 गुना काम किया है उसको आधा कर देंगे, तो 2 गुने का आधा मतलब एक काम, है ना। 2 गुने का आधा कर देंगे, 2 गुणित 1/2, 2 गुने का आधा कर दिए तो क्या बचा? एक काम बचा, तो ये हो जाएगा एक काम, है ना, दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी एक काम, ये भी एक काम, तो फिर गणना करना आसान हो जाएगा। तो क्या करें, इस किसी काम को ये जो काम किए हैं ना 48 मजदूर, इसका 2 गुना कर देते हैं। ये जो 48 मजदूर काम किए हैं उसका 2 गुना कर देते हैं।
तो हमें दोनों का मान समान हो जाएगा बनाने के लिए, है ना, काम जो है दोनों का समान हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं कि 30 आदमी उसी 2 गुने काम को कितना दिन में किए होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 कंडीशन है, एक बार 48 मजदूर के लिए, एक बार 30 मजदूर के लिए, 30 आदमी के लिए। 14 प्रश्न, 48 मजदूर के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है? 48 मजदूर जो है एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? काम करते हैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं ना। तो एक दिन में कितना घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। दिया है कि 25 दिन तक काम करते हैं। 48 मजदूर जो हैं 25 दिन तक काम करते हैं। तो 25 दिन में काम करेंगे, कितना घंटे तक काम करेंगे 25 दिन में? 25 गुणित 8 बराबर 200 घंटे। ये एक काम के लिए है, एक काम। अब ये एक काम को 48 मजदूर 200 घंटे में पूरा करते हैं, तो इसी के 2 गुने काम को पूरा करेंगे कितने टाइम तक? इसका 2 गुना टाइम लगेगा उन लोग को। तो 2 गुणित 200 बराबर 400 घंटे लगेंगे पूरा करने में, है ना। इसी काम के 2 गुने काम को कितने घंटे लगाएंगे वो लोग करने में? 400 घंटे, है ना। ये हो गया 2 गुना काम। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 48 मजदूर दो गुनी काम को 400 घंटे में पूरा करते हैं, ये हम लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है इसी में नेक्स्ट कंडीशन है, पहला केस हो गया। दूसरा केस दिया हुआ है कितने मजदूर के लिए? 30 आदमी के लिए। कंडीशन दूसरा है 30 आदमी के लिए। ठीक है, अब 30 आदमी जो है प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है कि 30 आदमी काम के 2 गुने को काम को, ये 2 गुना जो है वो बराबर हो गया, इस वजह से इसको 2 गुना को ही लेंगे, को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे? प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं वो लोग? 10 घंटे। एक दिन में 2 गुना काम करते हैं 10 घंटे तक। ठीक है, तो माना कि x दिन में काम पूरा करेंगे, कितना घंटे लगाएंगे? 10 गुणित x, 10x घंटे, है ना। x दिन में मतलब कि 10 गुणित x घंटे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 30 आदमी 2 गुने काम को 10x घंटे में पूरा करते हैं, 10x घंटे में पूरा करते हैं। तो पहले क्या था? 48 मजदूर थे, टाइम कितना लग रहा था? 400 घंटे। अब 30 मजदूर हैं, और 10x घंटे में पूरा कर रहे हैं काम को। पहले मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी तो समय कम लग रहा था पूरा करने में। अब मजदूरों की संख्या कम हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा काम को पूरा करने में, है ना। तो किस में है ये जो 10x आने वाला है वो 400 घंटे से अधिक आएगा, क्योंकि आदमी क्या हो गए? कम हो गए। आदमी कम हो गए तो काम में करने में समय तो ज़्यादा ही लगेगा ना। तो ये किस में है? व्युत्क्रमानुपाती में है। यहाँ हम कह सकते हैं कि
यहाँ आदमियों की संख्या व काम पूरा करने में लगा समय। पूरा करने में लगा समय किसमें है? व्युत क्रमानुपाती में है। ठीक है, काम करने में लगा समय व्युत्क्रमानुपाती में है। तो क्या करते हैं? व्युत्क्रमानुपाती में आदमियों की संख्या एक तरफ और समय दोनों में काम करने में जो लगा समय वो एक तरफ। आदमियों की संख्या अनुपात आदमियों की संख्या समानुपात काम करने में लगा समय अनुपात समय घंटों में। ठीक, अब लिख लेते हैं। आदमियों की संख्या पहले कितनी थी? 48 अनुपात फिर कितनी हो गई? 30 समान अनुपात। ज़्यादा समय किस पे लग रहा है? 30 आदमियों को, तो कितना? 10 घंटे। तो वो पहले रहेगा, ज़्यादा से कम ले रहे हैं तो 10x घंटे अनुपात फिर उसके बाद कितना था? 400 घंटे था। 48 आदमी को कितना लग रहा था? 400 घंटे। तो 48/30 बराबर 10x/400 तिरिया गुणा 48 × 400/30 × 10 बराबर x। 10 एकम 10, 10 चौक 40 0 और 10 तिया 30, 10 चौक 40, 48 × 4 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 चौक 24 की 8 × 1 16 24 4 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 हासिल में 3, 4 चौक 16 और 3 16, 17 18 19 192। एक मिनट, ये दिन में निकलने वाला है ना? 192 दिन नहीं, नीचे में 3 बचा है, नीचे में 3 बचा है, उसको भी काटना है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छिक्का 18। अब 16 चौक 32। अब आया 16 बोला 16 16 16 32 16 43 16 चौक 64। x इजुकल टू कितना आया? 16 × 4 इजुकल टू 64 दिन, 64 दिन लगेंगे। x बराबर x को क्या माने थे? x दिन में काम पूरा करेंगे बोले थे ना 30 आदमी, तो x बराबर 64 दिन। 64 दिन में 30 आदमी इस काम के 2 गुने काम को पूरा कर लेंगे। पहले कितना दिन लगा रहे थे? 25 दिन, अभी 64 दिन। ज़्यादा आया है ना, क्योंकि मजदूरों की संख्या कम हो गई। आंसर यही है, 64 दिन। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। पंद्रहवां प्रश्न दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 24 दिन में और बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? ए अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा? पहले तो सबका साथ में काम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं।
ए और बी मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर 24 दिन में करते हैं। दिन में करते हैं एक काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, तो उसी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे कितना काम? 1/24 काम। उस काम के 1/24वां हिस्से को वो लोग एक दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्या दिया हुआ आगे प्रश्न में? बी और सी मिलकर 18 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर 18 दिन में करते हैं एक काम को बी और सी मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करते हैं कितना काम? 1/18 काम। उस काम का 1/18वां हिस्सा वो लोग मिलकर एक दिन में करते हैं, बी और सी। आगे दिया हुआ है प्रश्न में कि ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। एक ही काम है ना। ए और सी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। करते हैं एक काम को लोग बी ए और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में काम करते हैं 1/12 काम। तो तीनों का एक एक दिन का हमें मिल गया काम। बोल रहा है प्रश्न में कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये प्रश्न है। पहले तो तीनों का एक एक दिन में जो काम किए हैं इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों मिल कर के एक दिन में कितना काम करते हैं वो मिल जाएगा। ए बी व सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं वो ऐड कर लेते हैं, सबका एक एक दिन का। 1/24 धन 1/18 धन 1/12। ठीक, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आया? 24, 18 और 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 9, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 का 18, 18 दूनी 36 दूनी 72, 12 का 12, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 एकम 3 धन 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 एकम 4 धन 12 छिक्का 72, अच्छा है कम 6। क्या आया? बराबर 6 4 10 3 13/72 एक दिन में, है ना। ए बी व सी मिलकर एक दिन में 13/72 काम करते हैं। ठीक, एक दिन में तीनों 13/72 काम ए बी और सी मिलकर। ठीक,
एक सेकेंड, ये तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? तो क्या है, तीनों का जोड़ी क्या है? ए प्लस बी और बी प्लस सी और ए प्लस सी, तीनों का जोड़ी को यहाँ पर ऐड करना है। ए प्लस बी प्लस कौन कौन है जो उन लोग को ऐड करेंगे, इस साइड तो इस साइड भी उसी को ऐड करेंगे, और ए प्लस सी है ना। तो ऐड करने पे यहाँ पे 2a मिला है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c मिला। तो 2 इंटू में है, इसको तीनों का एक एक दिन का काम निकालना है, ये तो 2 गुना काम हुआ है ना, तो इसका एक एक दिन का 1 गुना काम निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/72 गुणित 2 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 2 क्या है, इसके इंटू में है तो इसके अपान में आ जाएगा। 13/2 दूनी 4, 7 दूनी 14, इतना काम वो लोग कर रहे हैं। ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13/144 काम। ठीक है, तो ए अकेला, इसी में से ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो ए अकेला एक दिन में काम करेगा। ए अकेला कितना काम करेगा? ए अकेले का एक दिन का काम निकालना है, तो तीनों में से बी और सी को घटा देंगे। बी और सी मिलकर जितना काम कर रहे थे उसमें से तीनों जो मिलकर काम किए हैं उसको घटा देंगे, तो ए अकेले का एक दिन का काम हमें पता चल जाएगा। तो पूरे में जितना एक दिन काम कर रहे थे उसमें से बी और सी का काम जो घटा देंगे। बी और सी का एक दिन का काम है 1/18, घटा दिए, बटे 144, 13 ऋण 18 को भाग करो, दूनी 18, 2 7 14, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 3 छः 18, 3 सत्ते 24, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8, तो 18 अट्ठे 114 आया, तो 13 में आठ गया तो 5/144। ए का 500 एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 544, 5/144 काम, है ना। ये अकेला एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5/144। एक दिन में काम है 5/144 काम, तो इसको एक काम लाना है और दिन को हमें बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? तिरिया गुणा, ऊपर चले जाएगा 144 बटे ये नीचे आ जाएगा 5 दिन बराबर एक काम, इधर कुछ नहीं है, मतलब एक काम तिरिया गुणा हुआ तो, है ना। अब 5 को भाग कर दो, 5 144, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 4 बचा, 4 उतार दिए, 5 अट्ठे 5 24, 5 25 5 31, 5 7 4, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 4.0 या फिर दशमलव नहीं लगा के यहीं पर से हम बना सकते हैं 28 सही 4/5। क्या लिख सकते हैं? 28 सही 4/5 दिन। एक काम को ए करेगा कितने दिन में? 28 सही 4/5 दिन में, यही हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसे नेक्स्ट टाइम देखेंगे।